हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी क्लास 12th एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 18 तक हमने कर लिया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रखा है? शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय जी एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट। आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो फंक्शन है ये डिसकंटिन्यूअस होगा हर इंटीग्रल पॉइंट पे। इंटीग्रल मतलब हर इंटीजर पे ये फंक्शन क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर को हम पहचानते हैं, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? जैसे कि 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या मिलेगा आपको? 1 ही मिलेगा। 1.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या मिलेगा आपको? 1 ही मिलेगा। 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या मिलेगा आपको? 2 मिलेगा। बेसिकली क्या होता है, मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 0 है, ये -1 है, ये -2 है। तो अगर मैं बोलूँगा आपसे 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ, तो 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? 0। उसके पहले वाला जो इंटीजर होता है हम उसको ले लेते हैं। तो 0.5 से सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है? 0। तो हमारा 0.5 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा? 0। अगर मैं आपसे बोलूँगा 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बता दो, तो 2.3 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? 2। 2.9 के लिए भी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? 2। 2.999 के लिए भी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? 2, है ना। अगर मैं आपसे बोल दूँ -0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बता दो, तो -0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा? -1। -0.5 के लिए कितना आ जाएगा? -1। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं। नाउ इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहे हैं? इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय जी एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट। हमें ये प्रूफ करना है कि हर इंटीजर वैल्यू पे ये फंक्शन क्या होगा आपका? डिसकंटिन्यूअस होगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने लिया लेट ए इज एनी इंटीग्रल पॉइंट। मैंने माना ए कोई भी इंटीग्रल पॉइंट है, दैट इज ए बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। मैंने माना कि कोई भी ए क्या है? कोई सा भी एक इंटीजर है, 1 2 3 -1 -2। तो मैंने ए कोई सा भी एक इंटीजर लिया। अब मुझे इस ए पे क्या करना है? इसकी डिसकंटिन्यूटी को, इस फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी प्रूफ करनी है। तो कैसे करेंगे हम लोग? किसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे इसकी, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यह जाएगा आपका लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स, कहाँ पर चेक कर रहे हैं? ए पे, है ना। ए से थोड़ा पीछे आएंगे, ए माइनस एच। फंक्शन क्या दे रखा हमें? एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। यहाँ पर यूनिट को चेंज करेंगे, एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स ए माइनस एच। एक्स की वैल्यू ए कब आएगा? जब एच किसकी तरफ जा रहा होगा? 0 की तरफ। नाउ नेक्स्ट स्टेप, लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, और जहाँ पर भी आपको एक्स दिख रहा है वहाँ पर क्या पुट कर देते हैं हम लोग? ए माइनस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ ए माइनस एच। अब यहाँ पर देखना बेटा, मान लो मैंने थोड़ी देर के लिए A4 ले रखा है। क्या ले रखा है? 4 ले रखा है। ए क्या ले रखा हमने? 4। ये ब्रैकेट है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का सिंबल है। हमने 4 ले रखा है। और h क्या है इसमें? तो यानी a की वैल्यू मैंने 4 ले रखी है, और h क्या है इसमें? बहुत छोटी वैल्यू 0.00000000001, 0.00000, इससे भी छोटी वैल्यू है ये। ठीक है। तो एक बात बताओ, यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये तो आ जाएगा लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, a माइनस एच, तो a माइनस एच ही आ जाएगा माइनस। नाउ a माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? ध्यान से सुनना। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो ऐसा कुछ लिखा हुआ है, 4 माइनस 0.000000001, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है। तो अगर मैं इसको इससे माइनस कर दूंगा तो कितना आंसर आएगा? ये आएगा 3.999999999999 समथिंग, ऐसे कुछ आएगा। उसमें से ये माइनस होगा तो कितना आ जाएगा? 3.9999 करके। और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा आपका? 3.9999 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा? 3। कितना आ जाएगा? 3, है ना। तो जो भी हम यहाँ पर लेंगे, अगर 5 लेंगे तो उसमें से छोटी सी भी वैल्यू माइनस होगी तो कितना आ जाएगा? 4.999999 आ जाएगा। और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा? 4। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो भी हम पॉइंट ले रहे हैं, ए 4 लिया था, मिला क्या? 3। 5 लूँगा तो मिलेगा क्या? 4। 100 लूँगा तो मिलेगा क्या? 99। यानी जो भी है उससे एक कम मिलेगा। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर था a माइनस एच, a माइनस
h, तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, हमारे पास a पॉइंट था तो a से एक कम आ जाएगा, दैट इज a माइनस 1। a माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा, a माइनस 1, यानी इनिशियल हमारे पास a था, और इसको सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिल रहा है, उससे एक कम मिल रहा है, था 4, आंसर क्या रहा उसका 3, है ना, था 4, उसको सॉल्व करा हमने तो आंसर क्या रहा 3। अगर मैं यहाँ पर 100 ले लेता हूँ, 100 माइनस दिस, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा 99, यानी उससे एक कम। तो यानी यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारे पास था a, तो उससे क्या आ जाएगा, एक कम आ जाएगा, a माइनस 1। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ये आ जाएगा a माइनस एच माइनस का a प्लस का 1, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, अप्लाइंग लिमिट कर देंगे, ये 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। नाउ सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, RHL निकालेंगे, तो हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स, कहाँ पर चेक कर रहे हैं, 1 पे, a पे, तो हो जाएगा a प्लस h, और फंक्शन क्या मान लें, फंक्शन तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, x इज टेंडिंग टुवर्ड्स a प्लस h, x की वैल्यू 1 की तरफ कब जाएगा, जब h किसकी तरफ जा रहा होगा, 0 की तरफ, यहाँ पर आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, इसकी जगह क्या पुट कर देंगे, a प्लस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a प्लस h, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a प्लस h। नाउ इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो हमारे पास a मैंने क्या लिया था थोड़ी देर पहले 4, और h क्या लिया था 0.000001, ऐसी बहुत छोटा नंबर लिया था। नाउ स्टार्ट में a से कर रहा हूँ, ठीक है, a से कर रहा हूँ, और a में मैं क्या ऐड कर दे रहा हूँ, 4 प्लस 0.000001, तो इसको क्या कर रहा हूँ, ऐड कर दूंगा तो कितना आएगा 4.000001, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 4 ही आएगा, कितना आएगा 4 ही आएगा, यानी जो मैंने लिया था 4, रिजल्ट भी क्या मिला मुझे 4 ही मिला, जितना लिया था उतना ही मिल जाएगा। तो इस वाले केस में क्या मिल जाएगा मुझे, इसका आंसर कितना आ जाएगा, a प्लस एच का आंसर कितना आ जाएगा, a ही आ जाएगा, a प्लस एच का आंसर कितना आ जाएगा, a ही आ जाएगा। तो इसको मैं सॉल्व करूँगा तो आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ये तो आपका a प्लस एच हो गया, माइनस इसमें कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करके ग्रेटेस्ट इंटीजर को सॉल्व करके क्या आएगा, a ही आ जाएगा, है ना। मान लो ये 5 है और h तो बहुत छोटी वैल्यू है, तो 5.0001 हो जाएगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा, ठीक है, तो a है तो a ही आ जाएगा। ना इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0, a प्लस एच माइनस a, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, अप्लाइंग लिमिट कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा 0। आप देख रहे हो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, तो आपने प्रूफ कर दिया फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस नहीं है किसी भी इंटीग्रल वैल्यू के लिए। तो आप लोगों को सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, हैंस फंक्शन इज discontinuous at all integral point function। now question number 20 में क्या कह रहा है, is the function defined by fx is equal to x square minus sin x plus 5 is continuous at x is equal to pi। कह रहा है ये फंक्शन पाई पे कंटिन्यूस है या नहीं है, तो कैसे चेक करेंगे, कहाँ पर चेक करना है, पाई पे, तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स पाई, है ना, पाई से पीछे जाएंगे तो पाई माइनस एच, फंक्शन क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। हाँ बेटा ये वाला स्टेप आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, लिमिट क्या लिख लोगे, अगर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो यहाँ पर क्या है, h टेंड्स टू 0, h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, और सीधा x की जगह क्या पुट कर दो, पाई माइनस एच, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका पाई माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस एच प्लस 5। अप्लाइंग लिमिट कर दो, अप्लाइंग लिमिट तो हो जाएगा पाई माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस 0 प्लस 5, ये हो जाएगा आपका पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। पाई स्क्वायर साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0, साइन पाई कितना होता है आपका 0, क्या आंसर आ जाएगा आपका पाई स्क्वायर प्लस 5। राइट हैंड लिमिट निकालो उसकी, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स, कहाँ पर खड़े हो रखे हैं, कहाँ पर खड़े हो रखे हम लोग, पाई पे, तो ये जगह पाई प्लस एच, तो फंक्शन क्या दे रखा है,
एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। यहाँ पर क्या लिख लेंगे, लिमिट h इज टेंडिंग टूवर्ड्स 0 और x की जगह क्या डाल देंगे, पाई प्लस h का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस h प्लस 5। नाउ यहाँ पर कितना आ जाएगा, अप्लाइंग लिमिट कर दो, तो अप्लाइंग लिमिट कर देंगे तो क्या आएगा, पाई प्लस 0 का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 0 प्लस 5। ये हो जाएगा आपका पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। अगेन ये आ जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 5। साइन पाई कितना हो जाएगा आपका 0। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल दी, राइट हैंड लिमिट निकाल दी। अब कहाँ पे निकालना पड़ेगा, पॉइंट पे, दैट इज एफ पाई पे निकालना पड़ेगा। तो इसके अंदर पाई पुट कर दो, ये हो जाएगा आपका पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। तो एफ पाई कितना आ जाएगा आपका, पाई स्क्वायर प्लस 5। साइन पाई तो अगेन कितना हो जाएगा आपका 0। तो आप देखोगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और पाई पे वैल्यू क्या है, इक्वल है। तो आप लिखोगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ पाई, hence function is continuous at x is equal to pi। तो आप लिख लोगे yes function is continuous at x is equal to pi। discuss the continuity of the following function। आपको कुछ फंक्शन दे रखे हैं, आपको इनकी कंटिन्यूटी बतानी है। नाउ बेटा फर्स्ट क्वेश्चन देखो, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब आपको पता है साइन एक्स क्या होता है, कंटिन्यूस फंक्शन होता है, कॉस एक्स भी क्या होता है, कंटिन्यूस फंक्शन होता है, और एडिशन ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज आल्सो अ कंटिन्यूस। लेकिन हम इसे प्रूफ करके दिखा देते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे, लेट मैंने कोई पॉइंट लिया ए जो बिलोंग कर रहा है किसी रियल नंबर आर का, कोई से भी पॉइंट ले लिया मैंने, रियल नंबर से कोई भी पॉइंट ले लिया, हर जगह पे तो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो प्रूफ करके दिखा देते किसी पॉइंट ए पे। तो क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो यह जगह लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स ए क्या है, कोई भी रियल नंबर है, इससे पीछे जाएंगे a माइनस एच। फंक्शन क्या दे रखा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर आ जाएगा साइन a माइनस एच प्लस कॉस a माइनस एच। अप्लाइंग लिमिट कर देंगे, अप्लाइंग लिमिट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, साइन a प्लस कॉस a, साइन a प्लस कॉस a, h तो क्या हो जाएगा आपका 0। ना वैसे ही RHL निकालो, इसका RHL निकालेंगे तो क्या आएगा, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स a प्लस h। फंक्शन क्या रहेगा, साइन x माइनस कॉस x। ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स a प्लस h में आ जाएगा, यहाँ पर यह जाएगा आपका h टेंडिंग टुवर्ड्स 0, साइन x की जगह क्या पुट कर देंगे, a प्लस h माइनस कॉस a प्लस h। अप्लाइंग लिमिट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन a माइनस कॉस a, साइन a माइनस कॉस a, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, सॉरी मैं ये वाला कर रहा था ना प्लस, तो ये प्लस आएगा, ये प्लस आएगा, ये प्लस आएगा, ठीक है। अब पॉइंट पे चेक करेंगे तो f कहाँ पर चेक करना है, पॉइंट क्या ले रखा है a, तो f a डाल दो, फंक्शन के अंदर a डाल दो, तो ये हो जाएगा आपका साइन a प्लस कॉस a। तो आपको दिख रहा है इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और पॉइंट पे वैल्यू क्या है, सेम। तो आप लिखोगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ए, हैंस फंक्शन is continuous at x is equal to a, is continuous for all real values of x, ठीक है। x के किसी भी रियल वैल्यूज के लिए फंक्शन क्या होगा, आपका कंटिन्यूस होगा। नाउ सेकंड पार्ट क्या करेंगे, सेकंड पार्ट में भी आप सेम एक एलिमेंट a ले लेंगे जो रियल नंबर से उठाया होगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, बस सिंबल चेंज होगा, यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर आपका माइनस आएगा, यहाँ पर क्या जाएगा आपका माइनस। सेकंड पार्ट में बता रहा हूँ, ये सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। फिर राइट हैंड लिमिट भी निकालोगे तो यहाँ पर क्या जाएगा आपका माइनस, 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 पॉइंट पे भी क्या जाएगा माइनस। अगेन ये लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और
पॉइंट में वैल्यू सेम आ जाएगी तो आप लिखोगे ये फंक्शन कंटिन्यूस है फॉर रियल वैल्यूज ऑफ x। और थर्ड पार्ट में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन है तो इनके बीच में क्या आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई, यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या 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 आ जाएगा मल्टीप्लाई, यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, तो फिर तीसरे पार्ट में भी आप ऐसे ही प्रूफ कर सकते हो कि ये क्या है कंटिन्यूस है सारे रियल वैल्यू के लिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 डिस्कस करते हैं। क्या कह रहा है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ कोसाइन यानी कॉस, कोसेकेंड यानी कॉसेक, सीकेंड यानी सेक, कोटेंजेंट यानी कॉट। आपको इन चारों फंक्शन की कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। नाउ आपको पता ही है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं आप लोगों के, कंटिन्यूस होते हैं अपने डोमेन में, है ना। तो मैं इसमें से एक को करना दिखा देता हूँ कैसे आप इसको कर सकते हैं पेपर में, बाकी आप लोग खुद करोगे। तो आप क्या करोगे, लेट, मैं कोसाइन का करके दिखा रहा हूँ यानी कॉस का करके दिखा रहा हूँ। तो आपने लिखा लेट, मैंने एक एलिमेंट उठाया ए जो बिलोंग कर रहा है इसकी डोमेन को, इसकी डोमेन क्या होती है ऑल रियल नंबर। कॉस के अंदर आप कुछ भी पुट कर सकते हो, है ना। तो इसकी डोमेन हो गई ऑल रियल नंबर। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालोगे आप, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स a माइनस एच, फंक्शन क्या देगा आपको cos x। नाउ लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0, यहाँ पर कितना आ जाएगा cos x की जगह क्या पुट कर दोगे आप लोग a माइनस एच। अप्लाइंग लिमिट कर दो, अप्लाइंग लिमिट, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका cos a। वैसे आप इसकी RHL निकाल दोगे, ये क्या आएगा आपका लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स a प्लस एच, फंक्शन क्या आपके पास cos x, ये आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0, cos x की जगह क्या पुट कर दोगे a प्लस एच। नाउ अप्लाइंग लिमिट कर देंगे, तो अप्लाइंग लिमिट कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका cos a, h की वैल्यू 0 हो जाएगी। पॉइंट पे निकालेंगे तो पॉइंट पे क्या जगह है f, a पे निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा cos a, है ना, cos a आ जाएगा, x की जगह a हो जाएगा। तो आप लोगों सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एंड पॉइंट पे वैल्यू क्या है सेम है, तो फंक्शन क्या हो गया आपका कंटिन्यूस। सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ए, हैंस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू एट ऑल रियल नंबर लिख दो, एट ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की सारी रियल वैल्यू के लिए क्या होगा आपका कंटिन्यूस होगा। ऐसे ही आप कोसेक को भी बता सकते हो। कोसेक के लिए आप ए क्या लोगे, कोसेक के लिए ए क्या लोगे आप लोग, कोसेक के लिए डोमेन क्या होगा ऑल, लेट ए बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, कोसेक कहाँ पर 0 होता है बेटा, अच्छा कोसेक की डोमेन क्या होती है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट क्या हटाना पड़ता है जहाँ पर साइन 0 होता है। तो साइन कहाँ पर 0 होता है आपका 0 पे, पाई पे, है ना, साइन 0 0 हो जाएगा तो उसको उल्टा करेंगे तो 1/0 हो जाएगा, तो 1/0 क्या जगह पर अनडिफाइंड आ जाएगा, तो वो हटाना पड़ेगा। तो यानी क्या हटाना पड़ेगा एन पाई हटाना पड़ेगा। तो आप इसके लिए ए क्या हो जाएगा, ए बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट एन पाई, है ना। सेकेंड सेक के लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा ए क्या होगा, ए कहाँ बिलोंग करेगा, ए बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, सेक के लिए क्या हटाना पड़ेगा जहाँ पर cos 0 होता है। तो cos 0 कहाँ पर होता है 90 पे, है ना, π/2, 3π/2, 5π/2, यानी ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 दैट इज 2n+1 π/2। नाउ कॉट की बात करते हैं। तो कॉट के लिए डोमेन क्या होगा आपका, ए कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, कॉट क्या होता है आपका, कॉट होता है कॉस अपॉन साइन, तो जहाँ पर साइन 0 होता है तो साइन कहाँ पर 0 होता है आपका 0 पे, दैट इज एन पाई, तो इसकी डोमेन हो जाएगी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट एन पाई। ठीक है, तो अब सेम आप वैसे ही करोगे, है ना, जैसे आपने ये फर्स्ट वाला पार्ट किया था, आपको सब में ये क्या मिलेगा कंटिन्यूस मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन के आपको डिसकंटिन्यूस पॉइंट बताने हैं। तो अगर मैं इसको नंबर लाइन में अरेंज करूँ तो 0 क्या कह रहा है, 0 से पीछे क्या फंक्शन लेना है आपको साइन x ओवर x, और 0 से आगे क्या लेना आपको x+1। ठीक है, नाउ ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालनी है। तो केस फर्स्ट क्या होगा, केस फर्स्ट क्या होगा आपका, व्हेन
x इज लेस देन 0। व्हेन x इज लेस देन 0 एफ एफ एक्स क्या हो जाएगा आपका, फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, साइन x ओवर x, है ना। नाउ आप क्या लिख दोगे, साइन x इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड trigonometric function is continuous in its domain, hence and x is a identity function and identity function is continuous everywhere, and division of two continuous function is also कंटिन्यूस। ठीक है, तो आपने बस ऐसे लिख देना है कि साइन एक्स एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है आपके, कंटिन्यूस होते हैं। एक्स आपका आइडेंटिटी फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन भी कंटिन्यूस होते हैं, और दो कंटिन्यूस फंक्शन का डिवीजन भी क्या होता है आपका, कंटिन्यूस। नाउ केस सेकंड क्या हो जाएगा, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 आपके लिए एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, फंक्शन क्या हो जाएगा आपके लिए, एफ ऑफ एक्स आ जाएगा x प्लस 1। एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, x प्लस 1। आप लिख लोगे सिंस एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इज अ लीनियर फंक्शन, एंड लीनियर फंक्शन इज कंटिन्यूस एवरीवेयर, है ना। और लिख देंगे लीनियर फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, कंटिन्यूस एवरीवेयर। तो सेकंड पार्ट ही हो जाएगा। थर्ड पार्ट में तीसरा केस क्या हो जाएगा, केस थर्ड क्या हो जाएगा आपका, एट एक्स इज इक्वल टू 0, है ना। इसके पीछे भी कंटिन्यूस निकाल दिया, इसके आगे भी कंटिन्यूस निकाल दिया, सिर्फ 0 पे रह गया, तो 0 पे निकालेंगे। तो 0 पे कैसे निकालते हैं, किसी पॉइंट पे कैसे निकालते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0, 0 से पीछे जाएंगे। तो 0 पे खड़े थे, 0 से पीछे आए तो कौन सा फंक्शन मिल जाएगा, साइन x डिवाइडेड बाय x। ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, इसमें पुट हो जाएगा साइन x की जगह पुट हो जाएगा 0 माइनस एच डिवाइडेड बाय 0 माइनस एच। ये हो जाएगा आपका लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ये हो जाएगा आपका साइन माइनस एच डिवाइडेड बाय माइनस एच। लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0, साइन माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय माइनस एच। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। ये हो गया आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h ओवर h। नाउ बेटा आपने क्लास 11 में एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 साइन x ओवर x। इसकी वैल्यू कितनी आती थी, इसका वैल्यू कितना था आपका 1, तो वही लिखा हुआ है लिमिट h टेंड्स टू 0। इसमें कहाँ जा रहा था, x की तरफ, तो यहाँ पर भी क्या था आपके x, यहाँ पर क्या h, तो यहाँ पर क्या h। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 1। नाउ सेकंड पार्ट क्या निकालेंगे इसका, RHL। यह आ जाएगा आपका लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स, कहाँ पर निकाल रहे हैं 0, तो 0 प्लस h। 0 से आगे जाएंगे तो क्या मिल जाएगा x प्लस 1, तो यह आ जाएगा आपका x प्लस 1। यहाँ पर आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0, x की जगह क्या पुट कर दोगे आप, 0 प्लस h प्लस 1। अप्लाइंग लिमिट कर दो तो ये तो हो जाएगा आपका 0 प्लस 1, दैट इज 0 प्लस 1 कितना होता है यार, 1 होता है। 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 1। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 आया, राइट हैंड लिमिट भी 1 आया। पॉइंट पे निकालो f 0 पे फंक्शन के अंदर 0 डालो, तो 0 किसके साथ इंक्लूड है, इस वाले फंक्शन के साथ, तो ये हो जाएगा आपका 0 प्लस 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 1। तो आपने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 आई, पॉइंट में भी 1 आंसर आया, और राइट हैंड लिमिट भी 1 आई, तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या है आपका
कंटिन्यूस। तो आप लिखोगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f0, हैंस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। आप लिख दोगे फंक्शन कंटिन्यूस है 0 पे। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है, डिटरमाइन इफ f डिनोटेड बाय दिस फंक्शन fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x। इसकी वैल्यू ये तब लेना है जब ये क्या है, ज़ीरो नहीं है। ये कहना चाह रहा है, ये नंबर लाइन है आपका, ये आपका ज़ीरो है। तो कह रहा है जब ज़ीरो नहीं है ना तो तब ये लो, और जब ज़ीरो है ना इसकी इनपुट, तो आंसर आपका 0 पे 0 है। जब ज़ीरो डालोगे तो आंसर कितना मिल जाएगा, 0। इसके अलावा कुछ भी डालोगे, इसके अलावा यहाँ कुछ भी डालो, आपको क्या पुट करना है, एक्स स्क्वायर साइन 1/x, चाहे इधर डालो एक्स स्क्वायर साइन 1/x। ठीक है, बस आपको 0 पे 0 लेना है, उसके अलावा कहीं भी जाओ आपको क्या लेना है, एक्स स्क्वायर साइन अपॉन एक्स। आपको प्रूफ क्या करना है, डिटरमाइन करना है कि फंक्शन कंटिन्यूस है क्या। नाउ क्या करेंगे, आपको दिख रहा है इधर तो ये कंटिन्यूस होगा, क्योंकि क्या है ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन हो गया, और ये क्या हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक, और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो ये कंटिन्यूस बन जाएगा, इधर भी कंटिन्यूस बन जाएगा। सिर्फ कहाँ पर डिसकंटिन्यूस हो सकता है, ये 0 पे हो सकता है। तो 0 पे कर चेक कर लेते हैं। तो एट एक्स इज इक्वल टू 0, यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0 माइनस एच। फंक्शन में 0 माइनस एच मतलब 0 पे खड़ा था, 0 से पीछे आया, तो क्या मिल जाएगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर साइन 1/x, 1/x। यहाँ पर हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, x की जगह क्या पुट कर देंगे, 0 माइनस एच का स्क्वायर साइन 1/0 माइनस एच। लिमिट h स्टैंडिंग टुवर्ड 0, माइनस एच का स्क्वायर क्या होता है, एच स्क्वायर, ये जगह साइन माइनस 1/h। लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो जगह h स्क्वायर साइन 1/h। नाउ हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 1/h से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 1/h से डिवाइड कर लेता हूँ, और ये फिर क्या हो जाएगा, इसको आप लिख लो लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड 0, इसको लिख लो साइन 1/h डिवाइडेड बाय 1/h। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0, ये जगह माइनस एच स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/h। दोनों को अलग अलग लिमिट में बांट लेते हैं। ये हमने क्लास 11th में सीख रखा है, आप लिमिट को ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये तो कितना बन गया आपका, अभी लास्ट वाली प्रॉपर्टी से साइन एक्स ओवर एक्स क्या बन जाएगा, 1, तो इसकी वैल्यू तो बन जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय, ये हो जाएगा आपका माइनस, ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंडिंग्स टुवर्ड 0, ये जगह माइनस एच। अप्लाइंग लिमिट कर दूंगा तो 1 × 0 आ जाएगा आपका 0। नाउ RHL निकालता हूँ, RHL आ जाएगा आपका लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स कहाँ पर 0 प्लस h। फंक्शन क्या आपके पास, 0 से आगे भी जाऊँगा तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर साइन 1/x। ये जगह आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, इसकी जगह क्या पुट कर जाएंगे, 0 प्लस h का स्क्वायर साइन 1/0 प्लस h। ये जगह आपका लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड 0, h स्क्वायर साइन 1/h। अगेन क्या कर लेते हैं, 1/h से मल्टीप्लाई, 1/h से डिवाइड। इसको लिख लेंगे हम लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड 0 साइन 1/h डिवाइडेड बाय 1/h। इन दोनों को साथ लिख लिया, और इसको लिख लिया मल्टीप्लाई बाय लिमिट h स्टैंडिंग टुवर्ड 0, ये जगह आपका h स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/h। ये तो क्या बन गया आपका 1 इंटू, ये कट के कितना जगह आपका लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0, ये जगह h। अप्लाइंग लिमिट करूँगा, अप्लाइंग लिमिट करूँगा तो ये कितना जगह आपका 1 मल्टीप्लाई बाय, इसकी जगह कितना जाएगा 0, तो आंसर कितना जाएगा 0 आ जाएगा। नाउ पॉइंट पे निकालूंगा, तो f0 पे निकालना है, f0 पे निकालो, तो f0 पे तो वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 0 पे कितना दे रखा है, 0 ही दे रखा है। तो आपको दिख रहा है इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और पॉइंट पे तीनों जगह पे आंसर क्या है 0। तो आप लिखोगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f0, hence function is
कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0। फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा आपका 0 पे। हैंस डिटरमाइन इफ एफ इज डिफाइंड बाय इज कंटिन्यूस, आप लोग लोगे यस फंक्शन इज कंटिन्यूस। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय दिस। आपको इसकी अगेन क्या निकालनी है, कंटिन्यूटी एग्जामिन करनी है। क्या कह रहा है ये फंक्शन, 0 पे तो कितना आंसर है इसका, 0 पे आंसर है -1, तो 0 पे तो आंसर दे दिया इसने -1, और उसके अलावा कहीं कुछ भी लोगे तो क्या लेना आपको, sin x माइनस कॉस एक्स, आगे पीछे हर जगह क्या लेना है, sin x माइनस कॉस एक्स, है ना। नाउ इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो। तो आपको ये तो दिख ही रहा है, इसके पहले तो क्या है, ये कंटिन्यूस है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसके बाद भी क्या है, कंटिन्यूस है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अगर ये डिसकंटिन्यूस होगा तो सिर्फ कहाँ पर होगा, 0 पे होगा। तो 0 पे चेक कर लेते हैं। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 माइनस h। फंक्शन क्या दे रखा है, 0 मैं कुछ माइनस करूँगा तो इस साइड का फंक्शन आ जाएगा sin x माइनस cos x। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 साइन x की जगह क्या पुट कर देंगे, साइन ये माइनस cos x की जगह क्या पुट कर देंगे, 0 माइनस h। लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 हो जाएगा साइन माइनस h माइनस cos माइनस h हो जाएगा। लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा ही होता है, तो हो जाएगा cos h। अप्लाइंग लिमिट कर दूंगा, अप्लाइंग लिमिट कर दूंगा तो ये कितना जाएगा, माइनस साइन 0 माइनस कॉस 0। साइन 0 कितना होता है 0, कॉस 0 कितना होता है 1, तो आंसर आ जाएगा -1। राइट हैंड लिमिट निकालो इसका, यह जाएगा लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस h साइन x प्लस कॉस x। 0 से आगे भी जाएंगे तो तब भी वही मिलेगा, सॉरी यहाँ पर माइनस है। ये क्या मिलेगा आपको, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस, सॉरी h में आ जाएगा यहाँ पर, h स्टैंडिंग टुवर्ड्स 0 और x की जगह क्या पुट कर देंगे, साइन 0 प्लस h माइनस कॉस 0 प्लस h। ये जगह आपका लिमिट h स्टैंडिंग टुवर्ड्स 0, साइन h कितना होता है, साइन h ही होता है, माइनस कॉस h क्या हो जाएगा आपका, कॉस h ही हो जाएगा। अप्लाइंग लिमिट कर दूंगा तो कितना आएगा, साइन 0 माइनस कॉस 0, ये 0 होता है, ये -1 होता है, तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर -1। पॉइंट पे निकालूंगा f0 पे, तो f0 पे तो क्या बोल रहा हूँ उसने, -1 है। तो आपने देखा इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और पॉइंट में क्या आया, -1। तो आप लिखोगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f0, हैंस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0, हैंस देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इन दिस फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 से 30 तक सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके। इसमें क्या क्या रखा आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपको क्या निकालना है इसमें, सबकी k की वैल्यू निकालनी है आपको। नाउ क्या क्या रखा है, f(x = k cos x pi - 2x। अगर 90 नहीं है तो, और 90 है तो आंसर कितना है 3 एट x = π/2। मान लो आपको ये नहीं भी दे रखा होगा तो आप कहाँ पर निकालोगे, π/2 पे निकालोगे। मान लो ये क्वेश्चन नहीं भी दे रखा होगा ना आपको एट x = π/2, तो आप फिर भी कहाँ पर निकालोगे, जहाँ पर ये पॉइंट होंगे, ठीक है। नाउ हमें बोल रखा है क्वेश्चन कंटिन्यूस है, क्वेश्चन में आपको आगे बोल रखा है कि क्वेश्चन कंटिन्यूस है, तो आप ये बता दो इसमें k की वैल्यू क्या होगी। तो क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, यह आएगा लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स कहाँ पर निकालेंगे, π/2 माइनस h, है ना। तो जब 90 नहीं है तो तब क्या फंक्शन है हमारे पास, k cos x डिवाइडेड बाय π - 2x। अब ये जगह आपका लिमिट h स्टैंडिंग टुवर्ड्स 0, इसकी जगह आ जाएगा k cos π/2 माइनस h डिवाइडेड बाय π - 2 टाइम्स ऑफ π/2 माइनस h। लिमिट h h स्टैंडिंग टुवर्ड्स 0, ये हो जाएगा k cos 90 पे किस में चेंज हो जाता है, साइन में, तो हो जाएगा साइन थीटा। cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा, तो हो जाएगा साइन h डिवाइडेड बाय पाई माइनस,
इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, ये बच जाएगा सिर्फ पाई। ये 2 और 2 तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। और यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस पाई, और माइनस माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस, और ये हो जाएगा 2h। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 k टाइम्स ऑफ, ये हो जाएगा साइन h अपॉन नीचे 2h बच जाएगा, तो 2 इधर लिख दिया, h इधर लिख दिया। इसकी वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, 1। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ये हो जाएगा k/2 मल्टीप्लाई बाय लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ये जगह आपका साइन h ओवर h। ये तो हमें पता है 1 होता है। अप्लाइंग लिमिट कर देंगे तो यहाँ से क्या आएगा, अप्लाइंग लिमिट कर दूंगा तो यहाँ पर तो h है ही नहीं, तो बचेगा क्या, k/2 इंटू 1, तो आ जाएगा k/2। ठीक है, नाउ पॉइंट पे निकालेंगे तो f पाई/2 पे कितनी वैल्यू दे रखी उसने, 3। f पाई/2 कितना दे रखा उसने, 3। RHL निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर ये कंटिन्यूस है तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और पॉइंट पे भी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, है ना। तो आप क्या कर लो, सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूस, सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूस, दैट इज इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी वो f पाई/2 के बराबर होगी, है ना, और वे RHL के बराबर भी होगी। लेकिन मैं इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है आपकी, k/2 इजिकल टू पाई/2 की वैल्यू कितनी है, 3, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6, k आ जाएगा आपका 6। क्वेश्चन नंबर 27, k की वैल्यू निकालनी है और ये कंडीशन दे रखी है इसने, क्या कह रखा है, जब वैल्यू 2 और 2 से छोटी है, 2 और 2 से छोटी है तो क्या लेना है आपको, kx², और 2 से बड़ी है तो क्या लेना है आपको, आंसर है आपका 3। 2 से बड़े में आंसर कितना है, 3। आप इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स, अच्छा लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने से अच्छा तो मैं क्या करता हूँ, इसकी पॉइंट पे वैल्यू निकालता हूँ और RHL निकाल देता हूँ डायरेक्ट ही। तो पॉइंट पे वैल्यू कितनी आएगी इसकी, f, पहले मैं RHL निकालता हूँ। RHL कितना आ जाएगा इसका, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 2 + h। अब 2 से थोड़ा सा आगे जाऊँगा, 2 + h करूँगा तो कितना आ जाएगा, 3, तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर 3। तो डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 3। पॉइंट पे निकालूंगा तो f पॉइंट कितना देगा, 2, तो f2 पे कितना आ जाएगा, k टाइम्स ऑफ 2 का स्क्वायर, दैट इज f2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4k। सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूस, हमें बोल रखा है कि फंक्शन कंटिन्यूस है, इसका मतलब इसकी राइट हैंड लिमिट और f2 पे वैल्यू क्या होगी, सेम। तो राइट हैंड लिमिट कितनी है इसकी, 3, और ये हो जाएगा 4k, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/4। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहा है, fx = kx+1 इफ x इज लेस देन एंड इक्वल टू पाई। अगर पाई और पाई से छोटा है तो क्या वैल्यू लोगे, kx+1, और इससे आगे कुछ भी लोगे तो ये आ जाएगा आपका cos x। ठीक है, आपको k की वैल्यू निकालते हैं, तो अगेन मैं क्या कर देता हूँ, राइट हैंड लिमिट निकालता हूँ और पॉइंट पे वैल्यू निकाल देता हूँ। तो RHL कितना आ जाएगा इसका, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स पाई प्लस h, पाई प्लस h करूँगा तो कितना आ जाएगा, cos x, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 cos पाई प्लस h। अप्लाइंग लिमिट कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा, cos पाई, और cos पाई कितना होता है आपका, -1, cos पाई कितना होता है आपका, -1। पॉइंट पे वैल्यू निकाल दो, f पाई निकालो, f पाई कितना जगह, k x की जगह पाई + 1, तो ये आ जाएगा k पाई + 1, है ना, k पाई + 1। सिंस गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस, हमें बोल रखा है गिवन फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, ये फंक्शन लिखा हुआ है। सो राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f पाई, तो ये हो जाएगा आपका -1 = k पाई + 1, इसको उठा के इधर ले जाओ तो ये जगह -1, ये इधर जाके -1 हो जाएगा, k पाई, तो ये जगह -2 = k पाई, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2/पाई, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कह रहे हैं हमसे, fx = kx+1 व्हेन x इज लेस देन एंड इक्वल टू 5। 5 और 5 से छोटे में क्या लेना है, kx+1, और 5 से बड़े में क्या लेना है,
3x माइनस 5। ठीक है, अगेन क्या निकाल देते हैं, इसकी RHL निकाल देते हैं। तो RHL कितना आएगा इसका, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 5 प्लस h, 5 से आगे जाऊंगा तो क्या मिलेगा, 3x माइनस 5। लिमिट h इज टेंडिंग टूवर्ड्स 0, 3 टाइम्स ऑफ x की जगह क्या आ जाएगा, 5 प्लस h माइनस 5। ये हो जाएगा आपका लिमिट h इज टेंडिंग टूवर्ड्स 0, 5 3 जा 15 प्लस 3h माइनस का 5। लिमिट h टेंड्स टूवर्ड्स 0, ये जगह 10 प्लस 3h, अप्लाइंग लिमिट कर दूंगा तो आ जाएगा 10। पॉइंट पे वैल्यू निकाल दो F5 पे, तो F5 पे वैल्यू कितनी आएगी, K5 प्लस 1, दैट इज 5K प्लस 1। ये आपके F5 आ गया। सिंस गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, सो RHL किसके बराबर होगा, पॉइंट पे, तो पॉइंट क्या था, F5। नाउ ये कितना RHL कितना था, 10, पॉइंट में कितनी वैल्यू आई, 5K प्लस 1। ये जगह 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 5K, ये जगह 9 इज इक्वल टू 5K, K की वैल्यू आ जाएगी 9/5। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B। आपको A और B की वैल्यू निकालनी है सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय, फंक्शन दे रखा है 2 और 2 से छोटे में, ये आपका 2 है, 2 और 2 से छोटे में आंसर कितना है, 5। फिर कह रहा है व्हेन x इज 2, अगला पॉइंट है 10, और 2 और 10 के बीच में क्या फंक्शन है आपके पास, ax प्लस b। ठीक है, और 10 और 10 से आगे क्या आंसर है आपके पास, 21। आपसे क्या रखा है, ये फंक्शन कंटिन्यूस है, आपके पास क्या रखा है, ये फंक्शन कंटिन्यूस है, ये बताओ इसमें a और b की वैल्यू क्या होगी। तो मैं सबसे पहले क्या कहता हूँ, 2 पे इसकी कंटिन्यूटी निकालता हूँ, तो एट x इज इक्वल टू 2, सॉल्यूशन एट x इज इक्वल टू 2। आपको पता है 2 पे कंटिन्यूस है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक तो मुझे पॉइंट पे तो वैल्यू पता ही है 2 है, और क्या निकाल देता हूँ, RHL निकाल देता हूँ। तो RHL कितना आएगा इसका, RHL आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 2 प्लस h, 2 से आगे जाऊँगा तो क्या मिल जाएगा, ax प्लस b। यहाँ पर आ जाएगा लिमिट h स्टैंडिंग टूवर्ड्स 0, a x की जगह आ जाएगा 2 प्लस h प्लस b। लिमिट h टेंड्स टूवर्ड्स 0, ये जगह 2a प्लस ah प्लस b, अप्लाइंग लिमिट कर दूंगा तो ये आ जाएगा 2a प्लस b। पॉइंट में वैल्यू निकालूंगा, F2 पे वैल्यू क्या दे रखी है, F2 पे वैल्यू दे रखी है 5। सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूस, सो RHL किसके बराबर होगा, F2 के इक्वल होगा, दैट इज 2a, ये आ जाएगा आपका 2a प्लस b इज इक्वल टू कितना देगा, 5। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगी। ठीक है, 2a प्लस b किसके बराबर आ जाएगा, 5 के बराबर। वैसे हम कहाँ पर चेक करेंगे, एट x इज इक्वल टू 10 पे चेक करेंगे। कहाँ पर चेक करेंगे, 10 पे। तो वही 10 पे क्या कर लेते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, और पॉइंट पे वैल्यू तो 21 पता ही है, तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। यहाँ पर ये जगह लिमिट x स्टैंडिंग टूवर्ड्स 10 माइनस h, 10 में कुछ माइनस करूँगा तो कौन सा फंक्शन मिल जाएगा, ax प्लस बी। तो ये जगह ax प्लस बी, यहाँ पर हो जाएगा लिमिट h स्टैंडिंग टूवर्ड्स 0, a और x की जगह क्या पुट कर देंगे, 10 माइनस h प्लस b। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा लिमिट h स्टैंडिंग टूवर्ड्स 0, ये जगह 10a माइनस ah प्लस b, अप्लाइंग लिमिट कर दूंगा तो ये जगह 10a प्लस b, ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, और पॉइंट पे आपको वैल्यू पता ही है, F10 की वैल्यू कितनी है, F10 की वैल्यू है 21। सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूस, सो LHL किसके बराबर होगा, F10 के बराबर होगा, दैट इज 10a प्लस b इज इक्वल टू 21। ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड। नाउ ये 2 लीनियर इक्वेशन बन गई, और आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी आती होगी, तो क्या कर लोगे आप, इक्वेशन सेकंड में से क्या कर दो, इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर दो, तो ये जगह आपका 10a प्लस b इज इक्वल टू 21।
ये कितना लिखा हुआ है 2a प्लस बी इजिकल टू 5, माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। 10a में से 2a गया कितना होता है 8 है, 21 में से 5 गया कितना होता है 16, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 2, तो a आ जाएगा आपका 2। पुट द वैल्यू ऑफ a, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5 था, तो ये हो जाएगा आपका 2a की जगह 2 प्लस बी इज इक्वल टू 5, 2 2 जा 4 प्लस बी इज इक्वल टू 5, तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 माइनस 4, तो b आ जाएगा आपका 1, तो a की वैल्यू 2, b कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 क्या रखा है, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स का स्क्वायर, सॉरी कॉस एक्स का स्क्वायर इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। आपको प्रूव करना है कि जो फंक्शन है कॉस एक्स का स्क्वायर का एक कंटिन्यूस फंक्शन होगा। तो मैं क्या कर देता हूँ, लेट, मैंने एक पॉइंट ए लिया जो रियल नंबर से कोई भी एक पॉइंट ए उठा दिया मैंने, है ना, हर जगह पे ये फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूस होगा। क्या क्यों कंटिन्यूस होगा बेटा, आप देखोगे तो ये फंक्शन दो फंक्शन का कंपोजिशन है। कौन से दो फंक्शन का कंपोजिशन है, एक तो कॉस एक्स का, अगर मैं एफ ऑफ एक्स मानूँ तो, और दूसरा क्या है जी एक्स, जी एक्स इज इक्वल टू क्या एक्स, ठीक है। और ये क्या निकाल रखा है इन्होंने, एफ ओ जी निकाल रखा है, इसको इसके अंदर कंपोज कर रखा है, ठीक है। तो एफ एक्स भी कंटिन्यूस है, जी एक्स भी कंटिन्यूस है, और कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूस, तो इसमें कंटिन्यूस तो आना ही है। अब प्रूफ कैसे करेंगे, अगर शो करना है तो कैसे शो करेंगे, तो वही लेट, मैंने एक पॉइंट ए ले लिया जो बिलोंग कर रहा है किसी रियल नंबर आर को, फिर ले लेंगे इसका लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स ए माइनस एच, ए माइनस एच में कितना आ जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर, ए की फंक्शन है हमारे पास तो यही आएगा हर जगह कॉस एक्स स्क्वायर, लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स 0, कॉस एक्स की जगह क्या पुट जाएगा ए माइनस एच का होल स्क्वायर, अप्लाइंग लिमिट कर देंगे तो यह हो जाएगा आपका कॉस ए माइनस एच का होल स्क्वायर, एच की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर 0, तो यह आ जाएगा आपका कॉस ए का स्क्वायर। आर एच एल निकालेंगे तो लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स ए प्लस एच, ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स का स्क्वायर, तो हो जाएगा लिमिट एच स्टैंडिंग टुवर्ड्स 0, ये हो जाएगा कॉस एक्स की जगह क्या पुट हो जाएगा ए प्लस एच का होल स्क्वायर। अप्लाइंग लिमिट कर दूंगा तो ये हो जाएगा आपका कॉस ए प्लस 0 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका कॉस ए का स्क्वायर। पॉइंट पे निकालूंगा, एफ ए पे निकालूंगा तो कितना आ जाएगा कॉस ए का स्क्वायर, कॉस ए का स्क्वायर। आपने देखा इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और पॉइंट पे क्या है सेम वैल्यू है, तो आप लिख दोगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ए, हैंस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट ऑल फॉर ऑल वैल्यूज, फॉर ऑल वैल्यूज, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, सारी रियल वैल्यूज एक्स की सारी रियल वैल्यूज के लिए फंक्शन क्या होगा आपका कंटिन्यूस होगा। क्वेश्चन नंबर 32 और क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 31 की तरह ही होगा, उसमें आप कोई भी पॉइंट ले लेना, एक ए जो बिलोंग कर रहा होगा रियल नंबर को, और वैसे ही लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और पॉइंट में निकालना, आपको आराम से उसका आंसर दिख जाएगा, ठीक है। तो 32 और 33 आपका होम टास्क है, आप खुद करेंगे उसे। नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 34 देखें। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कह रहा है, फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1, ये कितना लिखा है मॉड एक्स माइनस 1। आपको इसमें ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालना है। डिसकंटिन्यूटी तो हम बाद में निकालेंगे, पहले हमें इस फंक्शन को क्या करना पड़ेगा डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो डिफाइन कैसे करते हैं मॉडुलस फंक्शन को, यहाँ से आप देखो इसका रूट कितना आएगा, यहाँ पर आप इसको 0 से कंपेयर करा दोगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, तो यहाँ पर से इसका रूट आएगा 0, इसको 0 से कंपेयर कराओ x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -1, तो इसका रूट कितना आ जाएगा आपका -1। इन दोनों को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करो, ये जगह आपका -1, ये जगह आपका 0 है ना, पहले 0 आता है फिर -1 आता है। उसके बाद आप लोग क्या करोगे, ध्यान से देखना बच्चों, उसके बाद क्या करोगे, आपको उसकी बेसिक डेफिनेशन पता है, 0 और 0 से आगे ये क्या देता है
पॉजिटिव एक्स, और इसके पीछे ये क्या देता है, माइनस एक्स। इस पूरे रीजन में क्या देता है, माइनस एक्स। इसके साथ क्या होगा, इसके साथ होगा -1, और -1 से आगे ये क्या देगा आपको, पॉजिटिव वैल्यूज देगा। x + 1 की क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा, और इसके पीछे ये क्या देगा, -(x + 1), -(x + 1). ठीक है, इसके आगे पॉजिटिव वैल्यू देगा, अपने पीछे क्या देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा। जैसे ये था, उस पॉइंट पर से आगे पॉजिटिव एक्स देगा, और उसके पीछे से क्या देगा, -(x) देगा। आप देख रहे होंगे फंक्शन 3 रीजन में टूट गए। एक ये वाला रीजन है, एक ये वाला रीजन है, एक ये वाला रीजन है। अगर मैं इस रीजन की बात करूँ तो ये रीजन क्या है, व्हेन x is less than -1। जब x की वैल्यू क्या है, -1 से छोटी है, -1 से छोटी है, ये पॉइंट है 0। व्हेन x is less than -1, ये -1 इस वाले रीजन में इंक्लूड है। ठीक है, ये देखो पॉइंट डार्क इधर वाले में इंक्लूड है। ये यहाँ पर क्या आएगा, ओपन इंटरवल आएगा। इस वाले को देखो, ये ओपन इंटरवल आएगा यहाँ पर। तो लिख लिया व्हेन x is less than -1। जब x की वैल्यू -1 है तो इस टाइम पे देखना हमारे पास x क्या खुलेगा, तो आप देखोगे इस वाले रीजन में x क्या खुल रहा है, नेगेटिव वैल्यू के साथ खुल रहा है। इस वाले रीजन में x क्या खुल रहा है, नेगेटिव वैल्यूज के साथ खुल रहा है। यानी इस वाले रीजन में वैल्यू क्या खुलेगी आपकी, -(x). ठीक है, ये x किसके साथ खुलेगा, नेगेटिव x के साथ खुलेगा। नाउ यहाँ पर अगला माइनस था, तो यहाँ पर आ गया आपका माइनस, ये आ गया माइनस। अब ये x + 1 इस रीजन में किसके साथ खुल रहा है, इस रीजन में तो आप देखोगे ये इस रीजन में किस में खुल रहा है, नेगेटिव वैल्यूज के साथ खुल रहा है, -(x + 1). तो ये कितना आ जाएगा, माइनस आएगा, तो माइनस माइनस के यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका x + 1। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा -(x + x + 1), ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पर आ गया 1। तो आप लिखोगे f(x) = 1 कब, इफ़ x is less than -1। x की वैल्यू -1 से छोटी होगी तो आपका आंसर कितना है, 1 है। now दूसरा रीज़न क्या है, when x is greater than and equal to -1 but less than 0। 0 पे क्यों, 0 क्यों नहीं इंक्लूड किया, क्योंकि 0 इधर वाले में इंक्लूड है। 0 देखो किधर वाले में इंक्लूड है, इस वाले रीजन में इंक्लूड है। ठीक है, तो इस वाले रीजन में देखना, इस वाले रीजन में देखना x किसके साथ खुला है, ये पॉजिटिव, ये x देखो, तो आप देखोगे तो x किसके साथ खुला है इस रीजन में, यहाँ इसकी पूरी जगह वैल्यू क्या है, ये पूरा क्या है इधर, इस पूरे रीजन में क्या है, नेगेटिव है ना, ये पूरे रीजन में क्या है इधर, नेगेटिव। तो इधर ये अगेन खुल जाएगा -(x) के साथ। किसके साथ खुला है, -(x) के साथ। ना यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस। ना इस रीजन में x + 1 किसके साथ खुला है, तो x + 1 का पॉइंट ये है, और x1 पॉइंट इसके आगे से किसके साथ खुला है, पॉजिटिव वैल्यू के साथ खुला है ना। इस पॉइंट के आगे से ये किसके साथ खुला है, इस रीजन में किसके साथ खुला है, पॉजिटिव x + 1 के साथ खुला है। यानी ये किसके साथ खुलेगा, प्लस के साथ। तो प्लस माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस, तो ये जाएगा x + 1। ये किसके साथ खुला है यहाँ पर, पॉजिटिव के साथ, तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, तो प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, ये माइनस ही हो जाएगा दोबारा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर, -(x - 1), तो ये हो जाएगा आपको माइनस का 2x माइनस का 1। तो इस रीजन में क्या है आंसर, माइनस का 2x माइनस का 1 इफ x इज क्या हो जाएगा, व्हेन x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -1 बट लेस देन 0। उसके बाद इस वाले रीजन में क्या होगा, इस वाले रीजन का होगा व्हेन x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। व्हेन x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, देखो इस वाले रीजन में तो दोनों के दोनों पॉजिटिव खुल रहे हैं, ये भी पॉजिटिव x के साथ खुल रहा है, ये भी किसके साथ खुल रहा है, पॉजिटिव x के साथ खुल रहा है। तो देखो x किसके साथ खुलेगा इस वाले रीजन में, पॉजिटिव x के साथ, तो यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव x। यहाँ पर बीच में माइनस था तो आ जाएगा आपका माइनस। और इस रीजन में x + 1 किसके साथ खुल रहा है, इस रीजन में, तो इसके आगे से तो पूरा किसके साथ खुल रहा है, पॉजिटिव के साथ, तो प्लस आ जाएगा। तो प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, अगेन माइनस, तो हो जाएगा -(x + 1), ये हो जाएगा x - 1, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका -1। तो इसका आंसर आ जाएगा -1 इफ x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो ये आ गया, आपने इस फंक्शन को डिफाइंड कर दिया, ये फंक्शन आपने डिफाइन कर दिया।
नाउ बस ये क्वेश्चन बस यहीं तक इम्पॉर्टेंट था, ठीक है। इसके बाद तो ये नॉर्मल क्वेश्चन बन गया, ये तो हम कर सकते हैं आराम से। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसको सबसे पहले नंबर लाइन में ड्रॉ करते हैं। तो क्या आया, ये आपका -1 है, तो -1 से पहले क्या आंसर है आपके पास 1, ठीक है। उसके बाद क्या है 0, 1 इंक्लूड है, 0 इंक्लूड नहीं है ना, 1 इंक्लूड है, 0 इंक्लूड नहीं है। इसके बीच में आंसर क्या है आपका माइनस का 2x - 1। और व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, x जब 0 और 0 से बड़ा है तो तब क्या आंसर है आपका -1, ठीक है। तो आपने ये फंक्शन पूरा डिफाइन कर दिया। नाउ केस फर्स्ट क्या बनेगा इसमें, केस फर्स्ट क्या बनेगा, व्हेन x इज लेस देन -1। व्हेन x इज लेस देन -1, f ऑफ x क्या हो जाएगा आपके लिए, f ऑफ x इज इक्वल टू हो जाएगा 1, है ना। आपको दिख रहा है एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो आप लिखोगे सिंस fx इज इक्वल टू 1 इज अ कांस्टेंट फंक्शन एंड कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, है ना। तो इस रीजन में तो कंप्लीटली क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। नाउ दूसरा रीजन क्या लेंगे, व्हेन x इज ग्रेटर देन -1 बट लेस देन 0। केस सेकंड क्या आ जाएगा, व्हेन x इज ग्रेटर देन -1 बट लेस देन 0। इस टाइम पे fx क्या है आपके पास, f ऑफ x है आपके पास -2x - 1। अगेन ये लीनियर फंक्शन है, तो लीनियर फंक्शन भी कंटिन्यूअस होते हैं, तो आप लिख लोगे सिंस fx इज इक्वल टू -2x - 1 इज लीनियर फंक्शन एंड लीनियर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। ये आप लोग खुद लिख सकते हो। नाउ केस थर्ड क्या आ जाएगा आपका, when x is greater than 0। when x is greater than 0, f of x क्या आ जाएगा आपके पास, f of x is equal to -1। अगेन ये क्या है, एक कांस्टेंट फंक्शन है, और कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है हर जगह। तो ऐसे ही आप फर्स्ट वाला स्टेटमेंट लिख दोगे, f x is equal to -1 इज ए कांस्टेंट फंक्शन एंड कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। ये आपका थर्ड पॉइंट आ जाएगा। अब चौथा पॉइंट क्या आएगा बेटा, इधर तो हमने पूरा कंटिन्यूस चेक कर लिया, इसके बीच में भी कंटिन्यूस है, इसके इधर भी कंटिन्यूस है। अब सिर्फ कहाँ पर रह गया, -1 और 0 पर रह गया। तो इन दो जगहों पे हमें क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। केस 4 क्या आ जाएगा, एट x इज इक्वल टू -1। नाउ -1 पॉइंट पे कैसे चेक करेंगे हम लोग, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, निकालो लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स -1। नाउ -1 से थोड़ा पीछे जाएंगे तो -h, तो इससे थोड़ा सा पीछे आएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1, तो इसका तो डायरेक्ट ही आंसर आ गया 1। RHL निकालो इसका, लिमिट x इज टेंडिंग टूवर्ड्स -1 प्लस h। 1 से थोड़ा सा आगे जाओगे तो क्या फंक्शन मिलेगा, -2x - 1। अगले स्टेप में हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 -2 टाइम्स ऑफ x की जगह क्या पुट हो जाएगा, -1 प्लस h - 1। ये हो जाएगा लिमिट h इज टेंडिंग टूवर्ड्स 0 2 माइनस का 2h माइनस का 1। लिमिट h इज टेंडिंग टूवर्ड्स 0, तो ये जगह 2 में से बन गया 1 - 2 टाइम्स ऑफ h। अप्लाइंग लिमिट कर दूंगा तो ये आ जाएगा 1, ठीक है। पॉइंट पे निकालूंगा f -1 पे, तो -1 किसके साथ इंक्लूड है, इस वाले फंक्शन के साथ इंक्लूड है, तो ये आ जाएगा माइनस का 2, इसकी जगह -1 डाल दूंगा -1, तो f -1 भी कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा प्लस का 2 -1, तो f -1 भी कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और पॉइंट में क्या है, सेम आंसर है। आप लिखोगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f -1, हैंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -1। तो x इज इक्वल टू -1 पे क्या ये कंटिन्यूअस है। केस 4 क्या होगा, केस 5 क्या होगा, सॉरी व्हेन केस 5 होगा एट x इज इक्वल टू 0। अब 0 पे चेक करेंगे, तो 0 पे कैसे चेक करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, तो आएगा लिमिट x इज टेंडिंग टूवर्ड्स 0 माइनस h। तो 0 में कुछ माइनस करेंगे तो कौन से रीजन में पहुंच जाएंगे, -2x - 1। ये होगा आपका लिमिट h इज टेंडिंग टूवर्ड्स 0 -2 टाइम्स ऑफ x की जगह क्या पुट कर देंगे, -h - 1, है ना। 0 - h मतलब -h पुट कर देंगे। यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका आंसर, लिमिट
h टेंडिंग टूवर्ड्स 0, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस का 2h माइनस 1। अप्लाइंग लिमिट कर दूंगा तो कितना आंसर आ जाएगा, -1। RHL निकालूंगा, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 प्लस h, 0 से थोड़ा सा आगे जाऊंगा तो -1 मिलेगा, इसका आंसर डायरेक्टली कितना आ जाएगा, -1। पॉइंट पे निकालूंगा, f0 पे वैल्यू निकालूंगा तो 0 पे भी कितना आएगा आंसर, -1, है ना। तो आप देखोगे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और 0 पे आंसर क्या है, पॉइंट पे आंसर क्या है, सेम ही है। तो आप लिखोगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f0, हैंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -1, hence function is continuous at x is equal to -1, so there is no discontinuity in this function। बेटा लास्ट क्वेश्चन की तरह एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसको सिर्फ डिफाइन करके बता दूंगा, आप लोग डिफाइन कैसे कर लोगे इस क्वेश्चन को। मान लो क्वेश्चन होता है f(x) इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x प्लस 1 प्लस मॉड x प्लस 2, आपको इसको डिफाइन करना है। तो आप लोग क्या करोगे, आप कुछ नहीं करोगे, आपने क्या करना है, इसके रूट निकालना है। तो x माइनस 1 को 0 से कंपेयर कर दोगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1, तो इसका रूट कितना है, 1। x प्लस 1 को 0 से कंपेयर कर दोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1, तो इसका रूट कितना है, -1। अगेन x प्लस 2 को कितने से कंपेयर कर दोगे, 0 से, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। ये जो भी रूट्स आ रखे हैं आपने इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर देना है। तो नंबर लाइन में ये सबसे पहले -2 आता है, फिर -1 आता है, फिर क्या आता है आपका 1। नाउ अब आपकी वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, वैल्यूज़ क्या हो जाएगी आपकी, वैल्यूज़ क्या हो जाएगी आपके लिए, 3 रीजन में टूट जाएगी, एक इस रीजन में, एक इस रीजन में, एक इस रीजन में। अब आप चाहो तो इसको करने का, ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला है, इसके ये वाला रूट यहाँ से निकला था ना, तो इसके आगे क्या निकलेगा, x माइनस 1, इससे पीछे क्या निकलेगा, माइनस ऑफ x माइनस 1। ये किसका रूट है, इसका रूट है, तो ये इसके आगे किससे खुलेगा, ये खुलेगा पॉजिटिव ऑफ x प्लस 1, और इससे पीछे ही किसके साथ खुलेगा, माइनस ऑफ x प्लस 1, और इसके आगे ये किसके साथ खुलेगा, इसके आगे ही खुलेगा पॉजिटिव x प्लस 2, और इससे पीछे ही क्या खुलेगा, माइनस ऑफ x प्लस 2। ठीक है, अगर आपको ये नहीं भी करना तो उसका भी एक शॉर्टकट तरीका है, आपने इसको अरेंज कर दिया। अब आप क्या करो, इस रीजन में सबसे पहले तो आप फंक्शन को, ये किसका फंक्शन है, ये इसका फंक्शन है, आप उसकी तरह अरेंज कर दो। तो f(x) इज इक्वल टू, सबसे पहले इसका फंक्शन है तो यहाँ पर लिख लो मॉड x प्लस 2, फिर किसका फंक्शन है, -1 का, तो इसको उसकी तरह लिख लो मॉड x प्लस 1, और फिर वो +1 इसका है तो उसकी जगह लिख लो x माइनस 1। ठीक है, अब ये जो पहला वाला आया ना, पहले वाले में आप क्या कर दो, तीनों को नेगेटिव ले लो। पहले वाले में क्या ले लो, सीधा फॉर्मूला, तीनों को नेगेटिव ले लो, सोचना ही नहीं है, डायरेक्ट तीनों को नेगेटिव ले लो। दूसरे वाले में क्या करो, पहले वाले को पॉजिटिव बना दो, सेकंड बाकी सबको नेगेटिव रहने दो। तो इस वाले रीजन के लिए क्या हो जाएगा, पहले वाले को आप क्या लिख दो, इस वाले रीजन के लिए बता रहा हूँ, इस वाले रीजन में आप पहले वाले को क्या कर दो, पॉजिटिव लिख दो x माइनस 2, बाकी दो को नेगेटिव रहने दो, x प्लस 1 माइनस ऑफ x माइनस 1। नाउ ये हो गया। अब ये तीसरा रीजन जो है हमारे पास, तीसरे रीजन के लिए क्या कर दो, इसको पॉजिटिव कर दो, लास्ट वाले को नेगेटिव रहने दो, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव x माइनस 2 पॉजिटिव x प्लस 1, और लास्ट वाले को नेगेटिव ही रहने दो, x माइनस 1। ठीक है, और ये जो लास्ट वाला रीजन है, ये वाला रीजन है, इसमें सबको पॉजिटिव कर दो, तो यहाँ पर आएगा आपका x माइनस 2 x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 प्लस x माइनस 1। ठीक है बेटा, आगे बात समझ में आपको। अगर आपको ऐसे ऐसे डंडे नहीं बनाने तो आप सीधे पूछ लो, यहाँ पर पहले उसमें सारे नेगेटिव, अगले वाले में पहला पॉजिटिव आ जाएगा, बाकी सब नेगेटिव, फिर ऐसे ऐसे करते करते आपने नेगेटिव को हटाते रहना, लास्ट में सब पॉजिटिव बन जाएंगे।